नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं। बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है, जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है कि वे अपने रचयिता ईश्वर की पूजा करें और अपनी आत्माओं की रक्षा करें। प्रायः यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है, जो पैगंबर कहलाता है, जिसे वह संदेश प्रकट किया जाता है और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है, तब वह धर्म कहलाता है। यह पैगंबर का कर्तव्य है कि जो उस धर्म में विश्वास रखे, उनके लिए वह मोक्ष लाभ निश्चित करे। उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और पैगंबर को उसका दूत माने। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म एक खोज है, इसलिए इसे किसी भी इल्हामी धर्म से सर्वथा भिन्न समझा जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार या खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है, उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव के हित में नहीं है। सभी पैगंबरों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। भगवान बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा, अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला है, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला है। भगवान केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। उन्होंने इस एक सूत्र में ब्राह्मण मोगलान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। तब ब्राह्मण मोगलान गड़क तथागत के पास आया और मित्रवत अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण मोगलान गड़क ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिले प्रसाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है, क्रमशः है, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। श्रमण गौतम, जैसे धनुर्विद्या में उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में प्रशिक्षण, प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार गणना सिखाते हैं, एक एक दूनी दो, तिया तीन, चौके चार और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रमण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे ही
शिक्षण का परिचय दे सकें जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धम्म में अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हो। ब्राह्मण यह ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, ऐसे ही तथागत उस आदमी को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है, और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ आउस, शीलवान बनो, पत्तिमोक्ष के नियम का पालन करो, सदाचार को ठीक प्रकार से जान लो, छोटे छोटे दोषों के संकट को भी देखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिष्य बनो। जब वह इस प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है तो तथागत उसे दूसरा पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रमण आओ, आँख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप अथवा उसके व्यवहार के प्रति आसक्त न हो। तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस उदासी पर संयम रखो जो असंयत रहने से किसी रूप को देखकर उत्पन्न होती है। ये अकुशल अवस्था बाढ़ की तरह आदमी को समेट लेती है। चक्षु इंद्रियां पर संयम रखो, रूप को देखकर पैदा होने वाली भावना पर नियंत्रण रखो, और इसी प्रकार अपनी दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सुनो, जिह्वा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके व्यवहार के प्रति आसक्त मत बनो। जैसे ही वह उसमें पारंगत हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रमण आओ, भोजन के विषय में मार्तंग हो, सावधानी पूर्वक भोजन करो, ना मजे के लिए, ना मद के लिए, ना मनोरंजन के लिए, ना शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने के लिए, विहिंसा से बचने रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूँ, नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे अनुरक्षण और आराम प्राप्त हो। ब्राह्मण जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार पढ़ाते हैं, श्रमण आओ, जागरूकता सती का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को उन चित्त मलों से परिशुद्ध करो जो बाधक हो सकते हैं। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते या बैठे हुए ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंह सैया से दामिनी करवट लेकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी युक्त अप्रमादरत रहकर अपने विचारों को उद्योगरत करो। तब रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्तमलों तथा बाधाओं से परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं, श्रमण आओ, जागरूकता और स्वसंयम से युक्त हो जाओ। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चखते हुए,
शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए संयत बने रहो। ब्राह्मण जब वह स्वसंयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रमण आओ, किसी एकांत स्थान को खोजो, जंगल हो या किसी वृक्ष की छाया हो, कोई पर्वत हो, पर्वत की गुफा हो, शमशान भूमि हो, निर्जर वन हो, खुला आकाश हो, चाहे कोई भूसे का ढेर हो। और वह वैसा करता है। जब वह भोजन कर लेता है तो वह पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। ब्राह्मण सभी श्रमणों के लिए जो अभी शिष्य ही हैं, जो अभी तक मन को साधने में दक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरा यही प्रशिक्षण क्रम है। लेकिन जो अरहत हैं, जो अपने आश्रमों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, जो मन से भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्होंने भवबंधनों का मूलच्छेद कर दिया है, जो आंतरिक दृष्टि द्वारा मुक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और स्वसंयम के लिए ये बातें सहायक हैं। जब यह कहा जा चुका तब ब्राह्मण मोगलान गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, मुझे यह तो बताएं कि क्या आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त करते हैं अथवा कुछ प्राप्त करने में असफल भी रह जाते हैं? ब्राह्मण मेरे द्वारा इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रमण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग है। यहाँ श्रमण गौतम जैसे योग्य पथ प्रदर्शक हैं, तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते? ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण, अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? श्रमण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह गलत रास्ता पकड़ लेता है और चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है, और तुम उसे भी रास्ता ठीक ठीक वैसा ही बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ब्राह्मण बोला, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी इस विषय में क्या कर सकता हूँ? तथागत का काम तो केवल रास्ता बता देना है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात क्या है? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजक नरक जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का अर्थ है निर्वाण, और निर्वाण का अर्थ है वासनाओं पर नियंत्रण। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचन बद्धता कैसे हो सकती है? आज इतना ही। नमो बुद्धाय।